प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार का मास्टर स्ट्रोक मनजिंदर सिंह सिरसा ने जारी किए 3 नए गाइडलाइन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की कि गुरुवार से बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को मानदंडों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से कम श्रेणी के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, प्रदूषण निगरानी संयंत्र स्थापित करना शामिल है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा की कि गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में वैध प्रदूषण नियंत्रण यानी पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को पीयूसी मानदंडों का पालन करने के लिए एक दिन का समय दिया गया है। दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान सिरसा ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों की स्वतः की पहचान कर लेंगे। ऐसे वाहनों को बिना किसी झड़प या व्यवधान के ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैध पीयूसी प्रमाण पत्र नहीं रखने वाले 8 लाख से अधिक वाहन मालिकों पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के हालात एक फेयर स्टेज पर हैं। जो आज का अभी पोल्यूशन है वो 363 है, जो कि स्वेयर कैटेगरी में है, और ये पिछले 10 साल से लगातार इसी स्टेज पर रहा है। सबसे पहले मैं मीडिया के बंदों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हम आज ही के दिन की बात करें तो पिछले साल 380 था, जो कि आज 363 है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने ये 10 साल की बीमारी हमें दी है। सबसे बड़ा भद्दा मजाक दिल्ली के साथ ये हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को बर्बाद करके दिल्ली को कूड़े का ढेर बनाकर खुद मूवियां देख रहे हैं। कल अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि मैं मूवी देखने आया हूं। दिल्ली से भगौड़े जो दिल्ली के 10 साल राज कर 12 साल राज करने के बाद एक दिन भी विपक्ष के नहीं बैठे और फिर सत्ता के लोभ लालच में चलते पंजाब भाग गए। और उन्हीं की पार्टी दिल्ली के अंदर जो उन्हीं की दी हुई बीमारी है, जो कि पोल्यूशन, वही निरंतर 10 साल तक जिस पे कोई काम नहीं किया, उसी बीमारी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, जिन लोगों ने बीमारी दी है वो ही बीमारी देने वाले लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने 10 साल में ऐसा क्या किया? 10 साल निरंतर पोल्यूशन बढ़ता रहा। आज जब हम 9 महीनों की बात कर रहे हैं, 10 महीनों में हमने लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले साल की तुलना में हमारा इस साल के 8 महीने, 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे। और यही नहीं, हर दिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब स्वेयर सिचुएशन में है दिल्ली, तब भी पिछले साल के मुकाबले फिर भी आज पोल्यूशन कम है। ये लगातार जो हम कदम उठाए हैं, मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं, बताइए आज के दिन पिछले साल क्या पोल्यूशन था? बताइए कल जो आने वाला है और कल के दिन आपका क्या पोल्यूशन था? बताइए दिसंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? बताइए नवंबर में आपके कितने दिन साफ रहे थे? और बताइए जब से सरकार हमारी बनी है, कोई एक दिन ऐसा है जिस दिन पिछले साल के मुकाबले में हमने पोल्यूशन कम ना किया हो? बल्कि आपकी दी हुई बीमारी को हम निरंतर कैसे ठीक कर रहे हैं, मैं पहले वह बताना चाहता हूं। उसके अलावा आज हम कुछ और सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन सख्त कदमों के अलावा दिल्ली को अगर साफ करना है, दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करना है, तो आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। पहले मैं बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जो हमें बीमारी दे के गई, 3 साइट्स का जो डंपिंग साइट्स थी, उन कूड़े के पहाड़ों को हम 15 मीटर कम करने में कामयाब हुए हैं। और मैं अगर आंकड़ों में बोलूं तो 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ थे, 202 एकड़ के। हमने उनमें से 45 एकड़ जगह बिल्कुल खत्म कर दी है। 45 एकड़ जगह को रिक्लेम करके उसमें हमने प्लांटेशन फॉरेस्ट लगाना शुरू कर दिया। 7 एकड़ में तो घना फॉरेस्ट जंगल बन रहा है।
202 एकड़ में से 45 एकड़ जगह हमने रिक्लेम कर ली है। ये हमारी आज तक की 10 महीनों की उपलब्धि है जो आम आदमी पार्टी 11 सालों में नहीं कर पाई। मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज जो नॉन कन्फर्मिंग में थे, आम आदमी पार्टी ने धड़ल्ले से वहां से पैसा इकट्ठा करने का काम किया, इस एवज में उनका कभी कोई काम करके नहीं दिया। हमने उस 100% नॉन कन्फर्मिंग एरिया को भी अपने दायरे में लेके आए हैं और आज जो 24 हमने नोटिफाई करनी थी इंडस्ट्रियल एरिया जिनको नक्शे भी नहीं जमा करा पाए थे, उस सारे एरिया को हमने डीपीसीसी के दायरे में लाके अब तक वहां पर हम 8000 इंडस्ट्रीज को अब तक अपने दायरे में लाए हैं और उनमें लगभग सबके डीपीसीसी के मुताबिक उसके इंडस्ट्रियल नॉन पोल्यूशन के माध्यम तय कर दिए हैं। डीपीसीसी ने अब तक 2000 से ज्यादा ऐसे नोटिस देकर पेनल्टियां लगाई हैं, जिसमें 9 करोड़ 21 लाख रुपया जो लोग पोल्यूशन फैला रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी के तौर पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया मात्र डीपीसीसी के माध्यम से लगा। बाकी अलग हैं, सभी डिपार्टमेंट सही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बायोगैस बर्निंग जो कि लकड़ी से आग जलाने का बहुत बड़ा एक कारण बनता है, वो भी हमने अपने जो गार्ड हैं जो सड़कों पे हमारे लिए रात भर सुरक्षा करते हैं, हमने उनके लिए भी इंतजाम किया है